और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव के मद्देनजर होने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शहरों में रहने वाले लेबर लोगों को रैन बसेरा, जो बेघर लोगों हैं उनको रैन बसेरा मुहैया कराने से जुड़े एक पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज की बजाय लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करने की सलाह दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की कोशिश लोगों को मुख्य धारा में लेकर आने की होनी चाहिए ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सके। फ्रीबीज को लेकर देश में लंबे वक्त से बहस चल रही है। कई सवाल भी लगातार उठते रहे हैं, मगर हाल के कुछ सालों में फ्रीबीज का चलन तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री देने का अपना वादा निभाया। इसके अलावा महिलाओं को डीटीसी की बसों में फ्री यात्रा की सुविधाएं भी दी। पंजाब में लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फायदा लोगों को मिल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की योजनाएं चला रही है, मगर इससे कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 295 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। केरल की पिनराई विजयन सरकार भी कई मुफ्त योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। केरल सरकार ने बीते साल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की। इसके तहत लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं देने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ढेर सारी फ्रीबीज की घोषणा की थी। हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने में हिमाचल सरकार का 800 करोड़ रुपए का खर्च आता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी सभी सियासी दलों ने फ्रीबीज वाली कई योजनाओं का ऐलान किया। हालांकि रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कड़ा रुख अख्तियार करते रहे हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आरबीआई की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2026 से 27 तक कई राज्य फ्रीबीज की वजह से काफी परेशानी में आ जाएंगे और उनकी जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा। इसमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। 1950 के दशक में तत्कालीन मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता के कामराज ने मुफ्त भोजन और मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया था और यहीं से मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। लेकिन उनके बाद जब 1967 में डीएमके के सीएम अन्ना दुराई ने तमिलनाडु के कमान संभाली तो उन्होंने 4.5 किलो मुफ्त चावल देने की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, साल 2006 में एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता ने तो लोगों को मुफ्त में रंगीन टीवी तक देने का वादा किया था और जब सियासी जंग आगे बढ़ी तो डीएमके ने कलर टीवी के साथ ही मुफ्त में केबल कनेक्शन देने का ऐलान कर दिया था। यानी सियासी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए भले ही जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान करती हों, मगर उनका सीधा असर राज्य के खजाने पर पड़ता है, जो भविष्य में किसी भी राज्य की तरक्की के लिए बड़ी रुकावट साबित हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।